का पैर का है कर दो। थैंक यू, बाय। अच्छे से पढ़ के आना। अरे मार का है रही हो। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। रात में टाइमली सोए, उसके बाद रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर 4:30 बजे आंखें खुल गई, पता नहीं क्यों। मैं और एमिना जब सो रहे थे ना, तो हम बातें करते करते सोए हैं, कुछ ऐसी स्वीट बातें करते हुए, और थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे। फिर एकदम से हम सो भी गए। बड़ा अच्छा लगता है यार इस गुल्लू के साथ सोने में, मजा आता है। हम दोनों एक दूसरे को परेशान भी करते रहते हैं, बट हगी करके सो भी जाते हैं आराम से। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है आज है अपना पहला पॉल साइंस का पेपर। नर्वसनेस ऑन पीक है क्योंकि नया सब्जेक्ट है। बोर्ड्स में इतनी नहीं थी क्योंकि वो रिनाउंड सब्जेक्ट्स थे, वो आते थे, वो बड़े हुए थे। ये पहला नया सब्जेक्ट का पेपर है। पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, बट जैसा भी करूंगा अपना तो 100% दूंगा। जो हमने सीखा है अपना 100% दो, कुछ भी हो जाए। रिजल्ट बाद में देखेंगे। आज थोड़ा मौसम मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही। 11:30 तक तो मैं आ ही जाऊंगा वापस। भी ऐसे रिमेन रहे तो अच्छा रहेगा। ऐसे मेरे को देख के लग रहा है मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली बहुत जोर की नींद आ रही है। ठीक है, वो तो आती रहती है। नींद से तो अपना पुराना रिश्ता है। माई नींद टू मी, कौन हो तुम, मी टू माई नींद, क्या हो तुम। मूवी अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। ब्रह्मास्त्र, कुछ भी कहो। पेपर देने जाने से पहले ब्रह्मास्त्र के डिस्कशन हो रहे, देख रहे हो। डेडिकेशन देखो, डेडिकेशन। मेरे स्कूल के कपड़े बताओ कब से सेट हो रखे हैं। मैं लास्ट जो एक दिन स्कूल गया था ना पिछले हफ्ते, जो एक दिन, सिर्फ एक दिन गया, उस दिन आके मैंने रात में सेट करे थे कि अगले दिन भी जाऊंगा। गया कौन गया स्कूल, हु स्कूल, कौन गया था। तब से सेट हो रखे हैं ऐसे कपड़े, ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। यही तो पहन के जाऊंगा फिर अब। एंड सामान के नाम पे अपन एक पेन और एक पानी की बोतल लेके जाएंगे बस। भाई वैसे अगर पुराने स्कूल में होता और पॉल साइंस से होता तब भी वहाँ एक बार को मार्क्स स्कोर कर लेता कि सर दे ही देते हैं, कुछ भी कहो सर मार्क्स दे देते। स्कूल में मैम ने कहा है बेटा अगर हल्की सी मिस्टेक होगी ना पूरे नंबर जाएंगे तुम्हारे। तो वो सुन के ना और डर लगे हुए। तो पता है अपने को इतने साल से कि वो टीचर्स की चाल होती है मार्क्स गिराने की, मतलब डराने की, बच्चे पढ़ ले और कर ले। अच्छा ठीक है, पढ़ा तो यार हमने है, हमने कल भी पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा, और खुद से पढ़ा है। ट्यूशन बेशक मैं मिस आउट कर देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता खुद से भी हूँ। फिर ईमानदारी से पेपर है तो अब दिमाग में है क्या भाई 11th है, पढ़ लेते हैं हम खुद से। और जब खुद से पढ़ने की बात आती है तो YouTube से बेहतर कोई नहीं पढ़ाता फिर उस समय तो, क्योंकि उसमें किसी भी YouTube टीचर की वीडियो लगा दो और पढ़ते रहो, है ना। अब बाइसेप नहीं आ रहा है, क्या ये क्या दिक्कत है, शेप नहीं आ रही, व्हाट द हेल। ये वाला एंगल में जानूश के लिए था, थोड़े बाइसेप की शेप के लिए आया नहीं यार। हट, ईमानदार हूँ मैं, बता देता हूँ, ठीक है, मैं छिपाता नहीं कोई बात। एंड बड़े दिन हो गए ट्रांजिशन भी नहीं करा, तो इसलिए फटाफट नहाने जाते। तो आपसे मिलते नहाने के बाद। नहा के मुझे रेडी, दवाई भी लगा ली है, फटाफट अब निकलते हैं। टाइम इज 3 मतलब एलेक्सा व्हाट्स द टाइम। 7:37 AM। दोनों ही बोल पड़ी एलेक्सा। जल्दी से बस एक ब्रेड का पीस खाते हैं और फटाफट भागते हैं, क्योंकि 7:50 तक स्कूल पहुंचने की रिपोर्टिंग टाइम है। एकदम टाइमली चल रहे हैं, 2 मिनट पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ब्रेड का ही पीस खाते हैं, भूख लग रही है। चलने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। आज हमारे किलोमीटर नोटिस करो, 5959। बताओ भाई 6000 किलोमीटर हो जाएंगे सिर्फ इधर उधर ट्रैवल करते हुए। मोस्टली तो नोएडा में डोलते हुए। गाड़ी आ रही है, दिखा भी नहीं मेरे को टिंटेड वाइजर। वो टिंटेड वाइजर वाला ब्लेमिंग वापस चालू, बात वापस चालू। ओ माय गॉड, इतने दिनों बाद एग्जाम के ऊपर रैंट करने का थोड़ा मौका मिले तो एग्जाम रिलेटेड बातें करते दोस्तों। तो ये टेक्निकली मेरे को फिर एग्जाम के बाद ही करनी चाहिए। इस ब्लॉग का मैं टाइटल रख दूंगा माय फर्स्ट 11th क्लास एग्जाम, ऐसी कुछ रख दूंगा। मैंने ब्लॉग्स के टाइटल ना, मतलब मैं मिड ब्लॉग डिसाइड कर लेता हूँ, एकदम ब्लॉग के एंड में डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लॉग एडिट करते कर लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में हो जाता है मिड से डिसाइड, बट कभी बार अगर नहीं होता तो फिर एडिट करते तो हो ही जाता है। सेल लगी हुई ऊपर, सेल का कुछ आके दे रहे हूँ सस्ता भाई, कुछ नहीं, एक तो फर्स्ट कॉपी माल। ऊपर से मैं आपको बताऊँ, पिछली बार भी एक बार ऐसी सेल लगी थी, जो सामान मतलब वो डिग्रेड हो गया। डिग्रेड क्या, वो स्टोर में एक्सेप्ट नहीं होता ना, क्या बोलते, स्टोर से निकाल दिया जाता है वो सामान यहाँ लाके और बेच देते हैं, और उससे डबल प्राइस में फिर बोलते सेल है। कोई 80% ऑफ नहीं होता, उससे डबल प्राइस में बिकता है सामान। फिर वो 1500 का पजामा 2000 का दे रहे थे, 80% सेल बता के। लास्ट टाइम एक बार जब आए थे, मैं और अर्पित भाई गए थे ऊपर पता करने। स्कैम था भाई, स्कैम। और जैसे ओला के वो हाइपर चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं ना हर जगह, ठीक है, तो मतलब दिवाली तक लग जाएंगे। तो मेरा मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि अगर दिवाली तक लग गए, हरिद्वार के रास्ते में और लग गए, अरे कुत्ते हट जा मेरे भाई, हरिद्वार तक रास्ते में लग गए, एक भी लग गया, हरिद्वार के पूरे रास्ते में जाते हुए एक लग गया, तो भाई हम हरिद्वार मारेंगे, दिल्ली टू हरिद्वार हम करेंगे स्कूटी पे, शायद बाबू हम लॉन्ग ट्रिप। बट अब हाँ, एक बार एग्जाम से ओवर हो जाए, अक्टूबर का महीना चालू हो जाए। बट यार वो यार बुक माई शो कुछ अपडेट ही नहीं कर रहा है ना, जस्टिन बीबर की टीम कुछ बुक माई शो को अपडेट करे बीबर के कॉन्सर्ट से रिलेटेड, कि होगा कि नहीं होगा। अब बुक माई शो तो कह रहा होगा, बट बीबर ने सस्पेंड करा हुआ सारा टूर। अब आई डोंट नो मैन क्या सीन है। ये भी हो सकता है, बताऊं, लास्ट मोमेंट में बुक माई शो बता अपडेट करता लोगों को, जिससे रिफंड ना हो पाए। ये बड़ा सीन है बुक माई शो का, एकदम लास्ट मोमेंट में बताएगा कि ओ सॉरी कैंसिल हो गया। इसलिए मेरी जो एक्साइटमेंट थी ना, मैं अभी तक थोड़ा ठंडा होकर बैठा हूँ कि हाँ बीबर आएगा, तो ऑब्वियसली तो एक्साइटेड होना, बट अभी जो सीन चल रहा है फिलहाल,
उस वक्त से थोड़ा ठंडा होना भी बनता ही है। देखना देखना देखना, तो टेम्पो में तो लोग भर रखे कि आसपास देख नहीं पा रहा भाई जी। भाई जैसे जैसे स्कूल के पास पहुंच रहा हूँ ना, वैसे वैसे थोड़ी एंग्जाइटी नर्वसनेस हो रही है। अब पेपर मिलेगा ना तो एक बार बस जय माता दी बोल के करना चालू कर दूंगा। जितना आएगा सब लिख के आऊंगा, चाहे एक लाइन का आ रहा हो, लेकिन एक लाइन का लिख के आऊंगा जरूर, स्किप नहीं करूंगा कुछ भी। क्योंकि अगर जहाँ छोड़ दिए क्वेश्चन वहाँ मतलब वहाँ खत्म सीन है फिर, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अटेम्प्ट सारे करने, कैसा भी करके आऊँ, बस अटेम्प्ट करने। पढ़ा है ना तो अच्छे से हो जाएगा। भाई रेयर टायर में थोड़ी हवा कम लग रही थी, तो मैंने कहा स्कूल से आते समय भी हवा भरवा लूंगा, क्योंकि थोड़ी कांप भी रही थी स्कूटी, तो अभी हवा भरवाते हैं। डन विद पेपर वैसे अच्छे से हो गया है, बहुत ही बढ़िया पेपर गया। मतलब जितना नर्वस था वो सारी नर्वसनेस खत्म भी होगी। मतलब मेरे लिए बहुत ही बढ़िया पेपर गया, मैंने 100% दिया। अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे आंसर्स लिखे इलैबोरेट करके, बट पॉइंट्स कर करके लिख दिए। एंड थोड़ा बहुत पॉल साइंस में कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है, वापसी जो थोड़ा कम हो गया था ना वो थोड़ा बढ़ गया है। तो आई होप ऐसे ही रहे। और भाई जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, पंचर अगेन इन द रेयर टायर। भाई किस्मत खराब है यार। और बताइए कहाँ, मेरे को पक्का लग रहा है जब भी मैं उस रोड से जाता हूँ ना, हमेशा उसके एक दिन बाद पंचर ही लगवाना पड़ता है। कल मैं उस रोड से गया, जब एक राइड के लिए निकला मैं छोटी, तो पीछे एक रोड है ठीक है, और वो बंद रहती है, लेकिन मैं उधर से निकाल लेता हूँ हमेशा, पता नहीं किस चुल में। अब वो चुल के चक्कर में लग गया पंचर एक। अब भाई पंचर लगवाना पड़ेगा। अभी हवा भरवा ली मैंने थोड़ी सी। फिर ऐसी पंचर रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें आपको मुश्किल हो जाती है ना, और फिर दिमाग में ऐसे आइडियाज नहीं आने लगते हैं, काश ये चीज बना पाता है, काश ये चीज इस दुनिया में होती है। जैसे पंचरलेस टायर होता है इस दुनिया में, तो मैं या पंचरलेस टायर बना पाता मैं ऐसे ऐसे। मतलब मेरे को आइडिया आने लग जाए जब भी पंचर होता है। अगर बॉटल टूट जाती है तो मैं सोचता हूँ काश मेरे पास ये टेक्नोलॉजी होती है कि एक बार में बोतल छोड़ दी मैंने, वापस बोतल खो गई तो ये कि काश मेरे पास बोतल ढूंढने की पावर होती, काश मेरे पास अग्नि अस्त्र होता। आग लगाता, फिर मैं ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति ले लेता अपने अंदर। फिर मेरे पता नहीं वो बेंटेन में नहीं था एक वो रोबोट जिसके चार आंखें होती थी और 8 हाथ होते थे, ऐसी कुछ होता था। वही पूरे ब्रह्मास्त्र में वही शक्ति आ जाती मेरे पास जब मैं ब्रह्मास्त्र की पूरी शक्ति अपने अंदर ले लेता। बस लॉजिकल ऐसे थॉट्स बहुत आते हैं। कोई ना, भी पंकज भैया को बुलाया है, वो आएंगे, फिर उनके साथ ही जाऊंगा पंचर लगवाने। अकेले जब गया था तो एक बार भैया ने लूट लिया था, तो इसलिए साथ ही जाना पड़ेगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। चलो जी, वी हैव फाइनली हैड आवर लंच, ब्रेकफास्ट या ब्रंच बोल लो टेक्निकली। इस समय मैं जिम में होना चाहिए, बट इस समय मैं अभी घर पे ही हूँ, भैया का वेट कर रहा हूँ एज यूजुअल। अब जिम शाम में ही जाना पड़ेगा, लेकिन 4 बजे तक हम जिम चले जाएंगे। भाई अभी ओलू से मिलने जाऊंगा, तो पहले पंचर लगवाऊंगा फिर ओलू से मिलने जाऊंगा। बट हाँ यार, इतनी जल्दी घर आ गया, अब बोर सा हो रहा है, कुछ करने को ही नहीं हो रहा, कुछ इंटरेस्टिंग करना है, लेकिन बाहर धूप इतनी है, कहाँ जाऊँ मैं। स्कूटी में तो ऊपर बैटरी नहीं यार, पता नहीं ऐसे क्यों है कि यार कुछ करने के लिए हमेशा मेरे को बाहर जाना जरूरी है। घर में भी कुछ कर सकता हूँ, बट घर पे मैं ऐसा क्या करूँ, मेरे को आजकल सूझता नहीं है। पढ़ाई करूँ, लास्ट ऑप्शन पढ़ाई बचते हैं मेरे पास। ब्लॉग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना है तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाला वो और नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा पॉडकास्ट के लिए। तो मैं बहुत डाइस पर मूडी हूँ। तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, अभी लोगों के ट्रैवल व्लॉग्स देख रहा हूँ। मुंबई का निकल भैया का भी ट्रैवल व्लॉग देख रहा हूँ मैं। भाई कसम से मेरे को इतना मेजर फोमो हो रहा है ना कि यार सब ट्रैवल कर पा रहे, मैं क्यों नहीं। पेपर खत्म होने दो, ऐसा ट्रैवल करूंगा कि जिसने सोची नहीं होगी। कसम से भाई, मैं मजाक सेट के बस एक बार पेपर खत्म हो जाए मैं निकल रहा हूँ भाई ट्रिप पे कहीं। मेरे को कसम से जाना ही है, अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना है। ब्रेक देना तो ऐसे बोल रहे जैसे बहुत पहाड़ तोड़ दिए मैंने। पंचर लगाना वैसे अपने में एक कला ही है। चलो भाई लग गया पंचर, 5 मिनट का काम था, हो गया। एक छोटा सा पंचर था जिससे बहुत हवा निकल रही है। ट्यूबलेस टायर का थोड़ा फायदा हो जाता है, मतलब अगर नॉर्मल ट्यूब वाला होता है ना तो अभी तक हवा निकल जाती है, वो चलता भी नहीं, फिर पूरा फ्लैट हो जाता है। तो ट्यूबलेस है तो इसमें हवा डाल कर तब भी हल्का फुल्का चला लो आप। हाँ भाई, हाँ कालू, अब तो मिलने भी नहीं आते तुम, अच्छे से मिलने भी नहीं आते हैं। पता है ना भैया आएंगे, प्यार करेंगे, तो मिलने का क्या फायदा। बाहर देख के आइए, खाना कितना खा के आए। ओके जी। इसने खाया नहीं है, खाएंगे सुबह का खाना। सुबह से नहीं खाया, पॉटी तो कर चुका है। ये क्या ड्रामा है भाई, वॉमिटिंग भी कर चुका है, मगर अब खाया नहीं है। ये क्या ड्रामा है। जब देख के आप तू आ गया, जब हल्के से निशान छोड़े खाने के, बाकी खाना पूरा खा रखा है, बस पानी नहीं पिया, पानी पी लेगा ये। पूरी प्लेट खाएगा तो ये अच्छे से खा जा, चबा जा बुक्कड़, चबा जा। यार ये माफू का बाउल था, और ये भी माफू नहीं, ये वाला ऑलिव का था, वो वाला, ये दोनों माफू के थे। माफू भैया वाले में खाता है तो आराम से पेट भर के। ओ भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ, चलूंगी तू ले चले जहाँ के तेरे बिन जाना है कहाँ, बलिया तेरे बिना जाना है कहाँ। वाह बोलते रहे हैं, बिल्कुल चुप नहीं करे। When one day extended to 3 days. क्या पढ़ रहे हैं ये। हाँ, और फिर हम ओलू को ना घुमाएं, ऐसा हो नहीं सकता, तो दिन में 1 से 2 बार हम ओलू को भी घुमा ही देते हैं। हेलो
दांत टूटा हुआ दांत, मजाक उड़ा आपका टूटे हुए दांत के लिए। अच्छा मास्क लगा रखा था क्योंकि ये क्या बनाया है? वाह फ्लावर खुद से बनाया। वेरी गुड, हाई फाइव। आज दिन कैसे था आपका स्कूल में गुल्लू? बैगलेस थे। मेरा भी बैगलेस था, मैं भी कुछ नहीं लेके गया, मैं एक पेन और एक बोतल लेके गया था बस। उधर क्यों भाग रही है? आजा अंदर आजा भाई, अंदर आजा। नहीं मार रहा मैं, पागल है क्या? अपने आप डर के देख गिरी गिरी गिरा नहीं बिना। दीदी फिर गिरेगी आप मेरे को मत बोलना। 200 किलो है ये पूरा, 50 पूरा 200 है। किकिंग कर रहे हैं आज 200 लेग प्रेस, कुछ भी हो जाए। भाई 200 किलो बहुत ज़्यादा होता है, अचीव कर लिया। 150 से डायरेक्ट 50 लेवल अप। टुक ऑलमोस्ट 9 months for me to reach that 200 किलो का लेवल, but we finally did it man, I'm proud of myself। सैनिटाइज कर रहा है बात सैनिटाइज कर रहा है इतना करने के बाद। बाला का बच्चा मार, बाला का बच्चा, ओए सोनू, बाला का 5-6 महीना चलता है। ओए ऐसे नहीं बोलते, ओए वो वेट लूज कर रहा है बंदा। आई रिस्पेक्ट दैट। हाँ ये कौन सी मर्सिडीज? ये वाली है C क्लास। अगर तेरे को डाउट हो रहा पीछे जाके देख ले, C क्लास होगी। तेरे भाई ने देख के, ओए बिल्ली काली बिल्ली की देखो 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 वो देखो, अभी उसके लेसेस नहीं बंदा अभी तक। चलो भाई डन, ट्यूशन अच्छे से हो गई है, मस्त। हमने हिस्ट्री पढ़ा, अब थोड़ी ऐसी हरकतें कर रहे थे, मजाक मुजुक कर रहे थे। सोनू अजय देवगन, एक पैर तेरे पे एक पैर मेरे पे। पता नहीं कितनी देर का डिफरेंस, आई डोंट नो। मैं अभी सो भी गया था मूवी देखते देखते, बट अब मैं वापस उठाऊं तो मूवी कंटिन्यू करूंगा। मम्मी पापा अभी तक आए नहीं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। वेल ब्लॉग ही रैप अप करते हैं। एमी भाई सो गए क्योंकि उसका स्कूल है सुबह, अपनी तो छुट्टियां ही है 16 तारीख तक, तो आज का लोग ही रैप अप करते। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो। दिस वी बॉय K1 साइनिंग ऑफ। इनकल के लोग याद से देख लेना। बाय, कल से मिलते हैं बहुत ही बड़े ब्लॉग के साथ। गुड नाइट। नीचे ना गिर जाइयो किस दिन, तू ऐसे टप्पा खा के ऊपर जाएगा फिर। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ।